दोस्तों, जहां पिछले कई दिनों से देश में यात्रियों के बीच फ्लाइट कैंसिल हो जाने से अफरा तफरी मची है, तो वहीं प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में 60 मिनट तक वंदे भारत पर भाषण दे रहे थे, जिसमें 13 बार कांग्रेस का नाम, 7 बार नेहरू व 3 बार जिन्ना का नाम लिया। नामों के नंबर्स तो न्यूज एजेंसीज ऐसे छाप रही हैं जैसे प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य पर 60 मिनट का भाषण दिए हो, या हमारे देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री तब भाषण दे रहे हैं जब लाखों पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट कैंसिल हो जाने से एयरपोर्ट पर परेशान होकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का प्राइवेटाइजेशन का संकल्प तो पूरे देश को किसी विकल्प का नहीं छोड़ेगा। कभी टेलीकॉम कंपनीज रिचार्ज के रेट मनमाने तरीके से बढ़ा देती हैं, तो कभी एयरलाइंस कंपनीज अपने रेट को कई गुना बढ़ा देती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले कुछ दिनों से हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई है। फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या अचानक नहीं शुरू हुई थी। फ्लाइट कैंसिलेशन की प्रॉब्लम नवंबर 2025 से ही शुरू हो गई थी। केवल नवंबर महीने में इंडिगो की लगभग 950 से 1200 फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, जो एक रूटीन कैंसिलेशन से कहीं ज़्यादा थी। 2-3 दिसंबर आते आते इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला इतना भयावह रूप रखने लगा, जिसमें लगभग 200 फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट पर गुस्साए पैसेंजर्स में अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से देखा होगा, लोगों की लंबी लंबी लाइनें स्टाफ से सही जानकारी पाने के लिए लगी हुई थी। लोग एयरपोर्ट पर ही पड़े रहे और जानकारी पाने का इंतजार करते रहे, पर उन्हें कोई सही जानकारी कहीं से भी नहीं मिल रही थी। आइए समझते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम की असली वजह क्या है। इतने बड़े फ्लाइट कैंसिलेशन की शुरुआत एक नियम से होती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने एयरलाइंस को हवाई जहाज़ों के उड़ान संबंधी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एफडीटीएल की फेज 2 का नियम बताया था, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होना था, जिसमें पायलट के ड्यूटी के समय को कम करके थकान कम करने के लिए ज़्यादा आराम करने का समय देता था। सामान्य भाषा में समझे तो इस फेज 2 के नियम के लागू होने के बाद पायलट्स एक तय समय सीमा तक ही उड़ान भर सकते थे। नए नियम की वजह से कई पायलट कानूनी तौर पर एक्स्ट्रा घंटे उड़ान नहीं भर सकते थे, लेकिन इंडिगो ने एफडीटीएल के नियमों का नजरअंदाज करते हुए सारे शेड्यूल्स को 1 नवंबर के बाद भी वैसे ही बनाए रखा, जैसे कुछ बदला ही ना हो। इसलिए 1 नवंबर 2025 से जब एफडीटीएल के फेज 2 के नियम लागू हो गए, तो इंडिगो का पूरा नेटवर्क ठप होने लगा। जब इंडिगो का फ्लाइंग नेटवर्क सिस्टम फेल होने लगा और पैसेंजर के बीच अफरा-तफरी मचने लगी, तो इंडिगो ने क्रू की दिक्कतों के अलावा सर्दी की समस्या, भीड़ और छोटी-मोटी टेक्निकल दिक्कतों की जिम्मेदारी ठहराना शुरू कर दिया था। 8 दिसंबर तक मीडिया सोर्स बताते हैं कि कुल 3400 से 4000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और सबसे बुरे दिनों में ऑन टाइम परफॉर्मेंस में लगभग 35% की गिरावट आई थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स का गुस्सा होना जायज़ था। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 21 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच लगभग 9.5 लाख पीएनआर यानी बुकिंग कैंसिल हो गई थी। कई पैसेंजर्स ने कहा कि उन्हें एसएमएस या ऐप अपडेट देर से मिले। काउंटर पर भी उन्हें कोई साफ जानकारी देने को तैयार नहीं था और दोबारा अगर दूसरी फ्लाइट की टिकट्स को अगर वो बुक करना चाहते थे, तो उस वक़्त दूसरी फ्लाइट्स की टिकट कई गुना ज़्यादा महँगी हो चुकी थी। दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 को डीजीसीए के 4 मेंबर के पैनल को ऑफ़िशियली बनाया गया है, जो इंडिगो की फ्लाइट डिस्रप्शन की डिटेल इंक्वायरी कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस इंक्वायरी में इंडिगो की इंटरनल ओवरसाइट, मैनपावर, क्रू प्लानिंग, एफडीटीसी कंप्लायंस और नवंबर के एंड से हो रहे कैंसिलेशन का पूरा रिव्यू करेगी, जिसके बाद डीजीसीए पेनल्टी इंपोज करने या आगे की कार्रवाई करने का फैसला करेगी। फिलहाल 5 दिसंबर 2025 को ही डीजीसीए ने इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इंडिगो को कुछ नए एफडीटीएल रूल जैसे नाइट ड्यूटी और लीव फॉर रेस्ट नॉर्म से अभी के लिए राहत दी है, ताकि इस पैनिक सिचुएशन को संभाला जा सके। फाइनली 9 दिसंबर को इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल पर 5% कट लगाया गया, जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के बाद 10% तक बढ़ा दिया गया था। Ladies and gentlemen, dear customers, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. इंडिगो के सीईओ ने एक वीडियो के जरिए माफी मांगी है और इस परेशानी को सुधारने का वादा भी किया है। एयरलाइंस ने ऑटोमेटिक रिफंड की घोषणा की और लगभग
3 से 15 दिसंबर के बीच की यात्रा के लिए चेंजेस या कैंसिलेशन पर पेनल्टी फीस माफ कर दी गई है, ताकि पैसेंजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी जर्नी को रीशेड्यूल कर सके। साथ ही 7 और 8 दिसंबर तक इंडिगो ने कहा कि कैंसिल बुकिंग के लिए लगभग 827 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है और मिड दिसंबर तक की उड़ानों के लिए अभी और रिफंड प्रोसेस में चल रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी ने अचानक मनमाने तरीके से अपने रेट को बढ़ा दिए हो। अगर आप सबको याद हो तो टेलीकॉम कंपनीज हाल में ही मनमाने तरीके से अपने रिचार्जेस का रेट बढ़ा दिया था। आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स की ऐसी मोनोपोली पर अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।